श्री राधे श्याम। 2 जुलाई मंगलवार को आषाढ़ कृष्ण एकादशी श्री योगिनी एकादशी हैं। जिस प्रकार पिछली कई एकादशियों से एकादशी की महिमा भी श्रवण करने को सब भक्तजनों को प्राप्त होती है, तो उसी क्रम में अब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी, जो कि मंगलवार 2 जुलाई 2024 में है। सभी एकादशी दिव्य हैं। सभी एकादशियों का अपना अपना वैशिष्ट्य भी है और अपना अपना महात्म भी है। यह जो योगिनी एकादशी है, यह विशेषतः हर प्रकार के श्राप से मुक्त करने वाली है, हर प्रकार के अभिशाप से मुक्त करने वाली है। जीव के कर्म के कारण ही कोई दुष्कर्म बनता है, तो उससे ही कोई अभिशाप, कोई श्राप, कोई ऐसा दुख प्रारब्ध जनित जो जीव के साथ लगा रहता है और उस कारण प्राणी को कष्ट भी होता है। तो इस योगिनी एकादशी के व्रत की विशेष महिमा यह है कि ये श्राप अभिशाप इनको निवृत्त करने वाली है। कथा भी बहुत सुंदर है। जैसे प्रायः सभी एकादशियों का महात्मा युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। तो महाराज युधिष्ठिर ने आषाढ़ कृष्ण एकादशी के विषय में भी पूछा श्री कृष्ण से कि आप हमें जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी हैं, इनका नाम क्या है, इनकी महिमा क्या है, उसके विषय में बताइए। तब श्री कृष्ण आज्ञा करते हैं महाराज युधिष्ठिर को कि इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह श्राप अभिशाप को दूर करने वाली है और इस एकादशी से संबंधित जो प्रसिद्ध वृतांत है वो देव कुबेर से संबंधित है। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर विराजमान रहते हैं और देवताओं में जो कुबेर हैं वो परम शिव उपासक हैं। खूब शंकर जी की पूजा वो करते हैं और शंकर जी को वो बहुत प्रिय हैं, इसलिए भोले बाबा भी समय समय पर उनके यहाँ सत्संग करने जाते हैं। कुबेर महाराज प्रतिदिन षोडशोपचार से शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, उनका बेलपत्र अर्चन, कमल अर्चन, पुष्पार्चन सब किया करते प्रतिदिन। और उनके यहाँ सेवा में एक हेममाली नाम का सेवक रहता था, जो प्रतिदिन देवताओं के वन से पुष्प ला करके देता था कुबेर जी को, और कुबेर जी फिर शंकर भगवान की उपासना में लग जाते थे। पर वो जो हेममाली नामक सेवक था, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। तो वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, लेकिन सेवा भी करता ही था। और कभी कभी उस पत्नी की आसक्ति के कारण उसकी सेवा में व्यवधान हो जाता था, सेवा में देर सबेर हो जाती थी। तो कुबेर महाराज किसी प्रकार बातों को नज़रअंदाज करते हुए निभा रहे थे। पर एक बार तो सवेरे के समय कुबेर महाराज भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठे, सेवा करने के लिए, और वो हेममाली पुष्प लेने गया और पुष्प लेके आ भी गया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी विशालाक्षी, उसमें वो इतना आसक्त हो गया कि अभी चला जाऊंगा, तब चला जाऊंगा, जब चला जाऊंगा, ऐसा करते हुए फूल ला कर के रख दिए और कुबेर महाराज को देने ही नहीं गया। और वो अपनी पत्नी के आकर्षण में वहीं घर पर ही रह गया और सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर भी बीत गई। उधर देवता कुबेर बिना फूलों के शंकर भगवान की पूजा कैसे करें, पाठ देखते रहे। हेममाली अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा, पर हेममाली ने तो सारी सीमाएं लांघ दी, वो गए ही नहीं और इतना आसक्त होकर के घर में ही पड़े रहे। और दोपहर बाद कुबेर महाराज तो बाटी देखते रह गए। दोपहर बाद उनको कुछ सुधाई, उनकी पत्नी ने इस प्रकार कहा कि जाइए। तब वो किसी प्रकार आता है फूल लेकर के, पर इससे कुबेर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं कि आज मेरी सेवा ही छूट गई, आज मेरा नियम ही छूट गया शिव सेवा का। तो कुबेर देवता उस हेममाली सेवक का त्याग कर देते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुम अपनी पत्नी से, अपने परिवार से युक्त हो जाओ, अलग हो जाओ और धरती पर जाकर के जन्म लो
और तुमको कुष्ठ रोग हो जाए, कोढ़ हो जाए। बस ये कुबेर देवता का श्राप देना था कि उस हेम माली के जो भी सुकृत थे, जिसके कारण वो कुबेर जैसे देवता के सेवक बने थे, वो नष्ट हो गए और उनका जो कुछ वहाँ वैभव था, पत्नी थी, संसार था, वो सब अंतर्ध्यान हो गया, समाप्त हो गया और धरती पर वो आ गिरे हेम माली और कोढ़ उनको हो गया। वो बहुत दुखी हुए, अपराध हुआ था उस कारण उनकी ये दशा हुई। लेकिन पहले तो सेवा की थी उन्होंने, शंकर भगवान की सेवा में फूल पहुंचाए थे, तो उसका प्रभाव ये रहा कि उनकी स्मृति बनी रही। माने संसार में आने के बाद पूर्व जन्म किया, हमको किस पाप के कारण ये दंड मिला है, ये स्मृति नहीं रहती, पर हेम माली को ये स्मृति बनी रही और वो दुख पाते रहे, घूमते रहे, भटकते रहे, कष्ट पाते रहे। कैसे दुख दूर होगा, उनको कोढ़ हो गया। भटकते भटकते देववश वह मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पहुंचे। मार्कंडेय मुनि ने उनकी दयनीय दशा को देखा, चरण पकड़ करके वो हेम माली रोने लगे। मार्कंडेय महाराज ने पूछा, हेम माली से तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब रो रो करके अपना सब वृतांत सुनाया। मैं देव कुबेर का सेवक हूँ, मेरे स्वामी निरंतर भोले बाबा की आराधना करते थे, मैं उनकी सेवा में फूल पहुँचाता था, बार बार मेरे से सेवा में प्रमाद होता था और एक बार तो मैंने अपने स्वामी कुबेर का नियम ही भंग करवा दिया और वो शंकर जी की सेवा में फूल ही प्रदान नहीं कर पाए और मैं प्रमादवश अपने आसक्ति के कारण घर पर पड़ा रहा, तो उसी का मुझे दंड मिला है, जो मुझे ये कोढ़ प्राप्त हुआ है और मेरी सेवा छूट गई है और मैं इस मृत्यु लोक में अपार कष्ट पा रहा हूँ। मेरे श्राप मेरे पीछे लगा है, सेवा अपराध मुझसे हो गया है, मैं क्या करूं? तब मार्कंडेय मुनि को दया आई है और उन्होंने उस हेम माली को कहा है, तुम्हारे इस पाप से निवृत्ति का एक ही उपाय है कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, तो तुम्हारा ये श्राप समाप्त होगा और तुमको दोबारा से दिव्य देह प्राप्त हो जाएगी और इस कष्ट से तुम अपना निवारण कर पाओगे। तब उन मार्कंडेय मुनि की आज्ञा से आतुर तो थे ही हेम माली, उन्होंने पूरा विधि विधान पूछा है और पूरी निष्ठा पूर्वक उन्होंने आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत रखा है। माने दशमी को भी दोपहर के बाद कुछ ग्रहण नहीं किया और पूरी एकादशी के दिन निर्जन निराहार रहे हैं, रात्रि भर हरिनाम संकीर्तन किया है, भगवान नारायण का ध्यान किया है और अगले दिन द्वादशी में फिर उन्होंने महात्माओं को भोजन प्रसाद किसी प्रकार करा करके किनका प्रसाद ग्रहण किया है। तो उस हेम माली सेवक की एक ही एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका कुष्ठ भी दूर हो गया, उनकी देह फिर से पावन हो गई और उनको फिर से जहाँ वो जिस उपासना में वो थे, कुबेर महाराज के अनुगत्य में उनको फिर से शंकर भगवान की वह सेवा प्राप्त हुई। उनका सेवा अपराध भी निर्मूल हो गया योगिनी एकादशी व्रत करने से और शरीर का वह दुख भी दूर हो गया और उनको आगे फिर श्री हरि की भक्ति भी प्राप्त हो गई। तो हेममाली जो कुबेर के सेवक थे, उनके श्राप की निवृत्ति हुई। तो श्री कृष्ण ने वृतांत युधिष्ठिर जी को सुनाया और कहा कि यह जो एकादशी है ये सेवा अपराध को निवारण करने वाली है और जीव के साथ जो उसके पूर्व कृतकर्म के कारण, अपराध के कारण जो श्राप लगे हैं उनको निवृत्त करने वाली है। तो इस एकादशी की बहुत महिमा है। अपने यहाँ हजारों लाखों की संख्या में वैष्णवजन आदर पूर्वक निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं और जो पहली बार ही इसको देख रहे हैं तो फिर वो इसी एकादशी से एकादशी व्रत प्रारंभ करें। सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करें। 2 जुलाई मंगलवार को एकादशी है, योगिनी एकादशी, और 3 जुलाई को पारण है। पारण का अर्थ सब जानते ही हैं कि एकादशी को तो अन्न ग्रहण नहीं किया, फलाहार ही लिया। तो अगले दिन वैष्णवों के पत्रे में जो समय लिखा होता है उसके भीतर
जगन्नाथ भगवान के भोग लगे हुए चावल जिनको महाप्रसाद कहते हैं, उससे ही एकादशी का पारण करना चाहिए। तो इस बार 3 जुलाई बुधवार को सूर्य उदय से लेकर के सवेरे 7 बजे तक का पारण है। यहाँ ब्रज में, मथुरा में और आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली तक में लगभग 5:30 बजे सूर्य उदय का समय है। तो माने 5:30 बजे से 7 बजे तक का 1.5 घंटे का पारण का समय है। और कोलकाता में 5 बजे का सूर्योदय का समय है। और आप जहाँ रहते हैं जिस क्षेत्र में, तो वहाँ सूर्योदय का समय देख लें। तो सूर्योदय से लेकर के 7 बजे तक का पारण का समय है। तो उस बीच पारण करके और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। और बाकी जो अधिक नाम जप करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उन सब नियमों का तो पालन करना ही है। तो सब निष्ठापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करें। और जो नहीं करते हैं उनको भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दें। सब हरिनाम संकीर्तन करें। एकादशी महारानी की जय हो।